आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका SI न्यूज हरियाणा चैनल में। आज हमारी टीम पहुंची है करनाल जिले के खोड़ाखेड़ी गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को सहायता सामग्री दी जा रही है। यह परिवार 4 सदस्यों का है। घर के हालात काफी कठिन हैं। परिवार के मुखिया अपाहिज हैं और एक बेटा मानसिक रूप से असंतुलित है, जिसके चलते परिवार को जीवन यापन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा यह सहायता सामग्री जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाई जा रही है। तो आइए चलते हैं इस परिवार की ओर। SI न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। और आज हम पहुंचे हैं करनाल ज़िले की तहसील के गांव खोड़ाखेड़ी में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री वितरित करने आए हैं। और अभी हम चलते हैं उस परिवार की तरफ जहां पे वो परिवार रहता है और जानते हैं उनकी स्थिति क्या है। परिवार के पास जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम लेके पहुँच गए, और अभी आइए जानते हैं उस परिवार से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री देने आ चुके हैं, और अभी जानते हैं उस परिवार से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका सर? सर जी। ओमपाल है। हाँ जी। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं जी? 4 हैं जी। बता सकते हैं जी आपको ये संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है अन्नपूर्णा, अपने किसको बोला, आपके पास कैसे इनकी सहायता पहुँची है? सहायता जी ये इन्होंने बताया था, जब सहायता पहुंची है मेरे पास। अच्छा। ये नचा मतलब अपाहिज हूँ मैं, बीवी भी अपाहिज है। जैसा कि ओमपाल जी बता रहे हैं, जो ये दोनों हस्बैंड और वाइफ है, दोनों हैंडीकैप्ड है, और ये जो इनका बच्चा है ये भी थोड़ा दिमागी रूप से प्रॉब्लम में है, और एक इनका छोटा बेटा है। और अभी जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से, जो यहाँ पे राहत सामग्री देने आए हैं। नमस्कार सर। अच्छा जी। आपको कैसे पता चला जी यहाँ पे कि ये परिवार ऐसे दुखी है और हमें वहाँ पे जाना चाहिए? इस परिवार ने जी संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के बारे में पता चला, तो ये हमारे भगत हैं, यहाँ रूप में सेवादार के रूप में नामित हैं। ये उनके पास गए तो उन्होंने सदगुरुदेव से प्रार्थना के बारे में अर्ज की, और हमने प्रार्थना की गुरुदेव से, और वो उनकी प्रार्थना एक राशन के लिए स्वीकार की गई। जैसा कि हमने देखा था, हमने सर्वे भी किया था कि दोनों अपाहिज हैं, हैंडीकैप हैं। एक इनका बेटा ये भी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसको थोड़ा मानसिक भी और शारीरिक भी है। बाकी ये दोनों चलने फिरने में असमर्थ हैं। एक बहन की टांग में और पैर में भी दिक्कत है, और दूसरे भाई के पैर में ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो काम करने में, कोई भी काम करने में असमर्थ है। तो इनके लिए सतगुरुदेव के आदेश थे कि इनको राशन मुहैया कराया जाए। तो उस आदेश अनुसार आज हम संत रामपाल जी महाराज ने हमें यहाँ भेजा है कि इनको वो राशन दिया जाए। राशन का जो इनका खाने पीने का काम है वो अच्छी से चलता रहे, तो उसके तहत आज हम ये राशन लेकर आए हैं। इसमें सबसे पहले बताना चाहता हूँ मैं कि इसमें 25 किलो आटा है, चाय का पैकेट है, किलो सूखा दूध है, किलो अचार है, 2 किलो सरसों का तेल है, और 4 किलो चीनी है। इसके साथ 5 किलो चावल है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है।
इसके साथ साथ में नहाने के लिए भी सतगुरुदेव ने इनकी व्यवस्था की है। इसमें नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है और सर्फ भी है, नमक है, और जो रसोई के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो भी हम लेकर आए हैं। इसमें लाल मिर्ची, हल्दी व जीरा, और दालें भी हैं जिसमें काले चने हैं, मूंग की दाल धुली हुई है, चना दाल है और मूंग की दाल छिलके वाली है। ये सभी चीज़ें हम अच्छी क्वालिटी की सतगुरुदेव के आदेश अनुसार इस परिवार के लिए लाए हैं, ताकि इनका अच्छी तरह से भरण पोषण हो, किसी प्रकार की इनको दिक्कत ना हो। जिनको सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार, सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं। ये कार्ड इस घर को दिया जा रहा है। जब भी इस घर का राशन खत्म होने वाला हो तो 2 दिन पहले इन नंबर में कॉल करें। जैसा कि आपने बताया, आप ये खाद्य सामग्री के लिए लेके आए। इसके अलावा जैसे कि अपाहिज हैं और इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसके लिए आप इनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, सरकारी अस्पताल में इलाज होता है। अगर दवाइयाँ अगर बाहर से लेनी पड़े तो इनको हम सतगुरुदेव के आदेश अनुसार दवाइयाँ भी उपलब्ध कराएंगे। और बच्चा पढ़ता है, मान ले, वो पढ़ने के उसके लिए जो अगर उनकी ड्रेस वगैरह नहीं है स्कूल की, वो ड्रेस भी उपलब्ध कराई जाओगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो पति पत्नी है दोनों अपाहिज है और इनका एक बच्चा है, वो भी मानसिक रूप से परेशान है। इनको जितनी भी चिकित्सा की जरूरत होगी वो संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके अनुयायी इनको दिखाएंगे। और अभी मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। सच्चाई जी। आपको इनके बारे में कैसा पता चला और आप थोड़ा बताएंगे इन परिवार के बारे में? ये मेरे गांव से ही है भगत जी, और मेरे गांव के पास में इसका जो है, ये भगत जी है हमारा रामफल भगत जी। उन्होंने आप बताया भाई गांव में ने कैसे ऐसे है, और काम करने में भी वो बिल्कुल दोनों हैंडीकैप है। घरवाली जो है इसकी हाथ से भी है और पैर से भी है, और वो भाई जो है पैर से लंगड़ा है। एक लड़का उसका जो है मेंटल है, थोड़ा दिमाग नहीं काम करता उसका। एक छोटा लड़का है जी। और घर की स्थिति देखे तो जी ज़्यादा ही गरीब है। फिर परमात्मा की मुहिम चली हुई है मालिक की। चलो प्रार्थना करी भगत जी से बात करके, भाई चलो मगर मालिक की दया से कुछ हो जाए तो इनको, तो परमात्मा ने इनकी अरदास सुन ली, आज इनको सम्मान देने के लिए आ गए। जैसा कि इन्होंने बताया, इनके गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज, उनके द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उनका यहाँ पे फ्लैक्स लगा हुआ है। जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसके तहत संत रामपाल जी महाराज पूरे देश प्रदेश में ऐसी मुहिम चला रहे हैं जहाँ पे जो गरीब हैं, असहाय हैं, अपाहिज हैं, दिमागी रूप से परेशान हैं, उनको शिक्षा, उनकी चिकित्सा, उनका मकान और ज़रूरतमंद सामग्री जो है वो संत रामपाल जी महाराज उन्हें प्रदान कर रहे हैं। और अभी हम उनके अनुयायी से जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज और क्या सामाजिक कार्य कर रहे हैं। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब के अवतार के रूप में आज धरती पर अवतरित हुए हैं। जो कार्य परमात्मा करता है वो सभी कार्य आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। अभी बहुत सी मतलब हिसार,
रोहतक, जींद, भिवानी, इन गांवों के अंदर बाढ़ का प्रकोप आया और उस प्रकोप के कारण बहुत से लोगों की जनहानि भी हुई, पशु हानि हुई। एक फसल तो उन लोगों की बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, जिसके लिए उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई कि आप सरकार ने हमें कोशिश करके देख लिया है, लेकिन सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही है, कि आप ही हमें कुछ रास्ता दिखाएं, हमें कोई राहत दें। तो संत रामपाल महाराज ने अपने अनुयायियों से सर्वे कराया और दिखाया। कम से कम 150-200 गाँवों के अंदर, हर गांव के अंदर किसी के 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 फुट तक पाइप दिया गया। वह मोटरें 10 हॉर्स पावर, 15 हॉर्स पावर, 20 हॉर्स पावर की, और जो भी उसके साथ में सामान की ज़रूरत थी वो संत रामपाल महाराज ने उनको उपलब्ध कराया। और आज अभी कल ही की बात है, जिला रोहतक के अंदर मोखरा गांव व 1-2 गांव और के अंदर कम से कम 30-40,000 फुट पाइप देकर, वह मोटरें देकर उन गाँवों का संत रामपाल महाराज ने पानी उतरवाने का कार्य शुरू कराया है, जिसमें पहली उनकी फसल जा चुकी है, दूसरी फसल पानी उतरने के बाद बोने का काम होगा। और वो लोग जो गरीब किसान लोग एक मसीहा के तौर पर परमात्मा को मानने लगे हैं, क्योंकि किसान भी एक मसीहा होता है, अन्न पैदा करता है, हम सभी के लिए खाने के लिए देता है, तो वही भूखा मर जाता है तो फिर कोई रास्ता नहीं रह जाता। तो आज परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने उनको वो कार्य करके दिखाया है जो एक पूर्ण परमात्मा ही करते हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे ये जो मुहिम है ये इनको कब तक दी जाएगी? ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये मुहिम जो चलाई गई है, इसमें जब तक इनमें कोई बच्चा या ये समय कोई स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक इनको ये सहायता ऐसे ही मिलती रहेगी। दर्शकों, जैसा कि उनके अनुयायी ने बताया, ये मुहिम उनको तब तक दी जाएगी जब तक इनका कोई घर में कमाने वाला नहीं हो जाता। और ऐसे संत को हम नमन करते हैं जहाँ पे इतने जो गरीब ऐसे लोग हैं भूखे सोते थे, उनको राशन सामग्री दे रहे हैं। और जैसा कि उनके अनुयायी ने बताया, 200 प्लस गांव में राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी जा रही है, जो कि अरबों रुपए में जा चुकी है। मोखरा, भैणी खुर्द और ये गुजरान गांव जैसे इतने 60 हज़ार फुट पाइप देने का काम जो कि संत रामपाल जी महाराज ने किया है, वाकई में परमात्मा ही ऐसे काम कर सकता है। और हम भी ऐसे संत को नमन करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट कवरेज में। तब तक के लिए धन्यवाद। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।